Which of the following information shows that the solution is supersaturated? सुपरसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। तो हमें किस में सबसे ज़्यादा सॉल्यूट नज़र आ रहा है? ऑप्शन बी में, और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो मीन्स करेक्ट आंसर इज बी, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा सॉल्यूट नज़र आ रहा है। मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन मेड अप ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड? बटर, चीज, अमलगम एग्जाम्पल है लिक्विड इनटू सॉलिड की, और हमसे पूछा था नॉट, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। एलॉयस में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड होते हैं। तो एलॉयस एग्जाम्पल नहीं है लिक्विड इनटू सॉलिड की, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एलॉयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर एक्सेप्ट? पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, आयनिक सॉलिड्स और पोलर कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसलिए सॉल्ट, शुगर और इथेनॉल क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, एक्सेप्ट ग्रीस। ग्रीस क्या है, नॉन पोलर है, तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी, ग्रीस। सब डिसॉल्व हो जाएंगे सिवाय ग्रीस के, मीन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू persons went to a shop and asked for fizzy drinks. They were offered two bottles, one chilled and other warm. The chilled fizzy drink tasted better than the other. What could be the reason? जो चिल्ड होती है उसमें से लेस कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट होगी, चिल्ड है मीन्स लोअर टेम्परेचर पे। जो वार्म है वो क्या होगी, उसमें से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट होगी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। चिल्ड वाली हमें अच्छी क्यों लग रही है, क्यों कि उसमें से कम कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following types of solution will be formed by the smoke of a cigarette in air? Correct answer is C, a solid into gas. Smoke क्या है, solid है, और air क्या है, gas, means C is the correct answer. Next question, how much volume of solution P is used for making solution Q? हमारा स्टॉक सॉल्यूशन क्या है, P है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, Q है। मीन्स मुझे P से कुछ ml लेने हैं और उसको Q में ट्रांसफ़र करना है। मोलैरिटी P की गिवन है 0.5 मोलर, ठीक है। इसका वॉल्यूम मुझे मालूम करना था, वो x हो गया। MQ की मोलैरिटी गिवन थी 0.2 मोलर, वॉल्यूम गिवन था 100 cm3। अननोन सॉल्यूशन को मालूम करने के लिए, अननोन सॉल्यूशन का वॉल्यूम को मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे P और Q गिवन था, इसलिए मैंने यूज़ किया MP मल्टीप्लाई बाय VP इज इक्वल्स टू MQ मल्टीप्लाई बाय VQ। मोलैरिटी ऑफ MP कितनी गिवन थी, 0.5 मोलर, वॉल्यूम मुझे मालूम करना था। मोलैरिटी ऑफ Q कितनी गिवन थी मुझे, 0.2 मोलर, वॉल्यूम कितना गिवन था मुझे Q का, 100 cm3। 0.2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड किया 0.5 से, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों भी यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये इज इक्वल्स टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 40 cm3, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से एक दफ़ा चेक करके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teaspoon of coffee granules dissolves when mixed in a cup of hot water. This process produces a coffee solution. The original granules are classified as solute. Solutes क्या होते हैं, solutes वो component है जो smaller quantity में मौजूद होते हैं। Means the component of solution which is present in smaller quantity is called solute. A solute is dissolved in a solvent to make a solution. Coffee granules क्या है, solute है, हॉट वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, दोनों मिलके क्या बना रहे, कॉफी सॉल्यूशन, मींस डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कॉफी ग्रेन्यूल्स आर सॉल्यूट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these actions will cause more sugar to dissolve in a saturated solution? Number 1, add more sugar while stirring, heat the solution while adding more sugar, grind the sugar to powder then add while stirring। सॉल्यूशन ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो सिर्फ और सिर्फ टू ओनली, यानी हीट करने से ही हम उसमें और शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं और उसको सुपर सैचुरेटेड बना सकते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ए, दैट इज़ टू ओनली।
बाकी सारे प्रोसेस से हम और शुगर को ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher prepared 0.125 molar sodium chloride stock solution. What volume of the stock solution is required to prepare a dilution of 0.05 molar in 100 ml? हमारे टीचर ने स्टॉक सॉल्यूशन बनाया 0.125 मोलर का, जिसका वॉल्यूम मालूम करना है हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए 0.05 मोलर इन 100 ml। हमें स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन थी 0.125 मोलर और उसका वॉल्यूम हमें मालूम करना था। डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन थी 0.05 मोलर और वॉल्यूम गिवन है 100 ml। अननोन सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे। m1 की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.125 मोलर, वॉल्यूम हमें मालूम करना है। m2 की वैल्यू हमें जो गिवन थी वो हमने पुट कर दी, दैट इज 0.05 मोलर। v2 की वैल्यू हमने पुट कर दी जो हमें गिवन थी 100 ml। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, मीन्स 0.05 मोलर को मल्टीप्लाई किया 100 ml से और डिवाइड किया 0.125 मोलर से, तो हमारे पास आंसर आ गया 40 ml। मीन्स सी इज दी करेक्ट आंसर। आप इसको एक दफ़ा कैलकुलेटर से करके चेक कर ले। मीन्स करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 40 ml।